खाने के लिए अन्न नहीं था और पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे। सुदामा जी के 4 पुत्र थे, 4 संतान थी। खाने के लिए वो बच्चे मांगते थे तो सुदामा की पत्नी कहती थी आज एकादशी है, आज सोमवार है। इसी तरह से वो बच्चों को कहकर टालती थी। फिर भी बच्चे कहते थे कि माँ मुझे भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। तो कहते हैं कि यह बात कब तक टाले। एक दिन सुशीला जी सुदामा जी के पास आई और कहती कि पतिदेव, मैं आपका दोष नहीं देख रही हूँ, बस मैं आपको इतना ही कहती हूँ या मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आप मर जाएंगे लेकिन किसी से कुछ मांगेंगे नहीं। आप अयाचक वृत्ति से जीवन जीने वाले हैं। अयाचक का मतलब होता है कि किसी से कुछ नहीं मांगना है, बस ब्राह्मण है, जो भी कोई दे दे तो लेना है या अपने प्रारब्धवश या भगवान की कृपा से जो भी मिले इसे ग्रहण करके अपना परिवार उधर निर्वाह चलाना है। इसे कहते अयाचक वृत्ति। कैसी भी स्थिति हो जाए लेकिन याचना नहीं करेंगे। तो कहते कि पतिदेव मैं जानती हूँ कि आप ऐसे ही है, मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, लेकिन कहती है कि मैं जानती हूँ बच्चों का दुख मुझे देखा नहीं जाता है, बच्चे बार बार मुझे पूछते हैं और मैं उनको कहती हूँ कि हाँ कल भोजन मिलेगा। तो अब मैंने पड़ोस से इतना मांग लिया है कि पड़ोस वाले भी अब देने के लिए मना करते हैं। अब अपना दुख पत्नी पति को ही कह सकती है, ऐसा नहीं कि पड़ोस वाले हैं उनको बार बार जाकर कहे। क्यों? क्योंकि ये थोड़े दूर कर सकते हैं, बार बार पति ही दूर कर सकता है। तो कहते हैं कि पतिदेव मैं यह नहीं कहती कि आप कुछ काम धंधा करो। अब देखिए इनकी पत्नी कितनी समझदार है, इनका नाम ही इसलिए सुशीला है। ऐसी पत्नी मिले तो समझ लो भैया बड़ा भाग्य है। नहीं तो आजकल तो ऐसी सिचुएशन है कि पहले ही लड़कियां जो भी है, मैंने आज सब जानते हैं आप कितना कमाता है, कहती है माँ बाप को टेंशन नहीं है क्या? अरे भैया माँ बाप को लड़की की बहुत चिंता होती है। ब्याह होने के बाद भी माता पिता को चिंता होती है, और अगर वो अमृत पी के डोलने वाला है तो माता पिता को जीवन भर उस कन्या का दुख होता है, चाहे संतान होने के बाद भी। इतनी माता पिता को अपनी लड़की की चिंता होती है। तो कहते हैं कि मैं आपका कुछ काम धंधा करने के लिए नहीं कह रही हूँ। अगर आज का पति अगर जवाब ना करे, राम राम, पता नहीं उसका क्या हालत हो जाएगा, चाहे भक्त होने पर भी। अगर बहुत सुशीला की तरह है तो समझ लो चल जाएगा। कहती कि मैं नहीं कहती कि आप जाप करो, आप बस भजन करते रहो, बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा कर रहे हो। बस मैं आपके चरणों में इतना निवेदन कर रही हूँ कि आप बार बार मुझे कहते थे ना कि द्वारकाधीश कृष्ण आपके मित्र है, आपके सखा है, एक बार आप उनके पास जाकर आइए। अब देखिए यहाँ पर इनका जो संवाद है बहुत अच्छा है। सुदामा ने कहा पगली, कृष्ण मेरा मित्र है, सब बात जानता है, लेकिन कहते हैं कि जीवन में जब सुख आनंद होता है ना तो तब हमें मित्र के पास जाना चाहिए। धीरे धीरे करो। हरे कृष्णा।